हेलो फ्रेंड्स। आज मेरा टॉपिक नेम नंबर के बारे में है, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ तो गॉड गिफ्टेड है। मूलांक क्या मिलेगा, क्या भाग्यांक होगा, कौन सा नंबर हमारे डेट ऑफ बर्थ में प्रेजेंट रहेगा, ये गॉड गिफ्टेड है। ये हम इसको चेंज नहीं कर सकते। हाँ, चेंज कर सकते हैं अगर किस सीजरियन डिलीवरी में हम केस में चेंज कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मल डिलीवरी में पॉसिबल नहीं है। तो जो भी हो, जिसका जो डेट ऑफ बर्थ है वही नंबर्स, उसी के डेट ऑफ बर्थ में जो भी नंबर प्रेजेंट है वही उसी के ऊपर इफेक्ट डाल रहे हैं। तो हम मूलक और भाग्यांक को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हमारे हाथ में एक नंबर है जो नेम के थ्रू जाता है, वो हमारे ग्रोथ को दिखाता है, हमारे पर्सनालिटी को दिखाता है, वो हम चेंज कर सकेंगे। लेकिन क्या सही तरीका होता है, क्या क्या सही मेथड होता है, जो हमें बहुत मेथड देखने के बाद हमें कौन सा नेम नंबर लेना है जो हमारे फायदे में हो, सभी के फायदे में हो। खाली आपके फायदे में आता होगा और आपके फैमिली मेंबर्स के फायदे भी नहीं आता होगा, ये भी प्रॉब्लम देगा। तो हम आज वही उसी के ऊपर डिस्कशन करेंगे कि कौन सा मेथड। नेम नंबर को जानने से पहले भी और भी बहुत सारा क्वेश्चंस मुझे आता है कभी कभी। और एक बात भी आप सोचिए, आप अगर पहले मैं जो कहती हूँ कि वो वीडियो जाके देख लीजिए, वो पहले देख लीजिए, बेटर होगा। क्योंकि आप कुछ देखने के बाद अगर क्वेश्चन मुझे पूछेंगे तो मैं उसका भी अच्छे से आंसर दे पाऊंगी और मुझे पता चलेगा कि नहीं, जो भी लिख रहे हैं वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उनको मालूम है कुछ। आप खुद ही सोचिए, आपको अगर 50% मालूम होगा तो आपको कोई 70% सिखा सकता है। अगर आपको 10% मालूम होगा तो आपको कौन लेके 70% जाएगा, मुझे बोलिए। तो ऐसे ही सोच रखिए, तो आपको कुछ मालूम हो जाएगा तो आप ग्रो अच्छे से कर सकेंगे। तो ऐसा ही मैं कहती हूँ, बार बार क्वेश्चन आता है कि हम से नेम या सरनेम किसको चेंज करेंगे, कौन सा नंबर को लेंगे। तो ये बहुत सारा क्वेश्चन है, लेकिन सिंपल आंसर यही है कि आपका नेम नंबर डॉक्यूमेंट्स पे, यानी कि आधार पे हो, पासपोर्ट हो या ड्राइविंग लाइसेंस हो, यानी कि गवर्नमेंट सर्टिफिकेट्स में आपका जो नेम नंबर आएगा विथ सरनेम वही आपका नेम नंबर होगा। क्योंकि आप अगर कुछ भी प्लॉट खरीदना चाहते हैं, कुछ भी एसेट्स लाना चाहते हैं, वो कौन से नेम पे ले रहे हैं, खाली क्या नेम पे ले रहे हैं, वो उसमें भी सर नेम तो अटैच हो रहा है ना। लेकिन इंडियंस पे दो नेम रहता है, एक पेट नेम, एक घर का नेम रहता है, एक स्कूल ऑफिसर्स, ये सब का नंबर रहता है। तो आप ट्राई कीजिए, मैं बहुत सारे मेथड बताऊंगी कि आप ट्राई कीजिए कि आपका घर का नंबर एक नेम नंबर पे हो जाए और आपका ऑफिस का नंबर, यानी कि जो डॉक्यूमेंट्स पे जो रहेगा वो नेम नंबर अलग हो जाए। लेकिन आपका ऑफिस यानी कि सर्टिफिकेट्स में जो नेम नंबर रहेगा वो प्रोमिनेंट होगा, उसका जैसे उसका पावर बहुत ज़्यादा होना चाहिए, उसके बारे में रखिए। तो पहला आपको डाउट जो था कि नेम कौन सा लेना है, नेम जो सर्टिफिकेट्स में होता है। सेकेंड क्वेश्चन आता है कि हम तो चेंज नहीं कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पे जाके चेंज करेंगे। तो अगर मैं पहली भी बात बता दूं कि आपका नेम पूरा चेंज नहीं हो सकता है, लेकिन आप अगर बर्थ सर्टिफिकेट में आप जाके म्यूनसिपालिटी पे हो या आधार पे हो, सेंटर पे जाके आप अपना अल्फ़ाबेट्स यानी कि भावल्स को चेंज कर सकेंगे। भावल्स यानी कि आप एनी लेटर को इधर उधर कर सकेंगे, लेकिन उसका मीनिंग वही नेम आता होगा। तो ये बहुत इजी है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। आप थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो आपको रिजल्ट मिल सकेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है, आप ट्राई कीजिए कि आपका कौन सा यानी भावल्स को चेंज कर देंगे, ए ई आई ओ यू को चेंज कर देंगे, या जैसे एच आता है, यानी कि आप कौन सा एक ही सेंटेंस पे एक ही लेटर कहाँ पे एक हो या दो हो ऐड कर देंगे तो वो, या इधर उधर कर देंगे, यानी कि ए को निकाल देंगे या ओ को निकाल देंगे डबल ई, या ई को निकाल देंगे डबल ओ। इससे में आप वही नेम पे ही वही भावल्स को रख के आप अपना अच्छा ग्रोथ कर सकेंगे। सो अभी चलते हैं लोसो ग्रिड के तरफ। अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं लोसो ग्रिड पे जो प्लेन्स है, डिफरेंट प्लेन्स है। 492 में तो हमेशा मुंह से निकल जाता है 491, मैंने एक वीडियो पे भी 491 बता दिया था, मेरे माइंड पे सेट हो गया है ना वो, सॉरी फॉर दैट। तो 492, 357 एंड 816 एंड वर्टिकल प्लेन्स आप देख सकते हैं 438, 951 एंड 276। तो मैं आपको बता दूं कि 5 नंबर आप देख सकते हैं, 5 नंबर मिडिल पे रह के बैलेंस करा है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ और 5 के बारे में इतना तरफदारी नहीं करूँगी। 5 नंबर बैलेंस कर देता है। अगर किसी के डेट ऑफ बर्थ में भी अच्छे अच्छे नंबर है लेकिन 5 नंबर नहीं है तो उसको कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होगा। जो आपके पास है
उसको आप रखने के लिए प्रॉब्लम होगा। यानी कि अगर 6 के पास पैसा आएगा, लग्जरी आएगा, हेल्प आएगा, फिर भी अगर 5 नहीं है, वो उसको रखने के लिए प्रॉब्लम होगा, उसके पास बहुत देर तक स्टेबिलिटी करने के लिए प्रॉब्लम होगा। स्पिरिचुअलिटी अगर 7 के पास है, अगर 5 नहीं है, तो उसके अंदर वो स्पिरिचुअलिटी अप एंड डाउन होगा। और अगर किसी के भी डेट ऑफ बर्थ में 7 हो, फिर भी उसको वो स्पिरिचुअलिटी आने में अप डाउन होगा। अब ये बहुत डिफरेंट, हमेशा आप कहते हैं कि कुछ बुक्स दीजिए, बुक्स दीजिए, बुक्स दीजिए। बुक्स तो बहुत है, और सारे बुक्स में ज़्यादातर 50% बुक्स में मैं देखी हूँ वही रिपीटेड पढ़ पढ़ के बोरिंग हो जाते हैं। तो यानी कि मतलब है वही रिपीटेशन नंबर, वही। लेकिन आपको आउट ऑफ बुक, यानी कि आपको नॉलेज कैसे गेन होगा, आप खुद ही सोचिए। तो जो पहले बुक लिखा होगा वो कहाँ से लेके आया होगा, उसको तो कोई भी बोला नहीं होगा ना, उनको कैसे पता चला होगा? वो स्टडी किए होंगे, डिफरेंट लोगों को स्टडी किए होंगे, उसके बाद उनको पता चलेगा कि अरे अरे ऐसा है, उसी हिसाब से ये नंबर, ये है नंबर है, 100 207 को लाए, 100 205 को लाए, 100 209 के मूलांक को लाए, तो उसके बाद पता चला नहीं ये सब बिहेवियर ना मिल रहा है, ये 9999 नंबर के साथ ये सब बिहेवियर मिल रहा है, अरे 105 या 205 का सभी का यही मिल रहा है। तो ऐसे में वो कंक्लूजन ला रहे हैं कि ये, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, दूसरों के पाथ को, वो जो बुक मिला वही को रट्टा लगा के वही, कुछ नया सीखने के लिए नहीं चाहते, वही हो रहा है केस में। तो नेम नंबर कहाँ पे था, तो 5 की वही बात कर रही हूँ। लेकिन कभी कभी केस क्या हो जाता है, मैं हमेशा इंपॉर्टेंस देती हूँ कि भाग्यांक को इंपॉर्टेंस देती हूँ। अगर आपका भाग्यांक के साथ 5 का एनिमी है, कंपेटिबिलिटी नहीं है, वही ही पर्टिकुलर केस में आप 5 को नेम नंबर पे ऐड नहीं कीजिए। लेकिन मुझे लगता है अगर 5 किसी के डेट ऑफ बर्थ में नहीं है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी आप 5 को दीजिए। उसके बाद अगर 5 आपके डेट ऑफ बर्थ में प्रेजेंट है, तो उसके बाद आप ट्राई कीजिए कि आप कौन सा नेक्स्ट लोसो ग्रिड का नेक्स्ट प्लेन कौन सा फिलअप कर सकेंगे। यानी कि अगर मैं एग्जांपल ले लूँ, आपके डेट ऑफ बर्थ में 8 प्रेजेंट है, 951 भी प्रेजेंट है। मैं हमेशा कहती हूँ सभी प्लेन में से मैं 456 को भी इतना अच्छा प्लेन नहीं लेती हूँ, फिर भी सभी प्लेन में से 951 सबसे टॉप प्लेन है। क्योंकि अगर आपका अगर विल पावर होगा, इच्छा शक्ति होगी, तो आप सब काम कर सकेंगे, आपको हर काम ना इजी लगेगा। हम क्यों नहीं कर पाते पता है? अगर मैं औरत की बातें लूँ, बर्तन मांजना बहुत डिफिकल्ट काम लगता है, लेकिन हमारा अगर विल पावर आ जाएगा, कुछ भी काम नहीं, 1 सेकेंड में हो जाएगा, तो जाके कर सकेंगे। अगर आप बच्चे को भेज रहे हैं, एक यंग एज के बच्चे को, आप माँ मदर है, यंग एज के बच्चे को भेज रहे हैं, जा रहे बाबा थोड़ा वेजिटेबल लेके आ जाए या कुछ ये काम कर दे, वो उसका मन नहीं होता। देखना कि 5 उसके डेट ऑफ बर्थ में कम होगा, जैसे भी हो, नहीं होगा। जिसका 951 फिलअप होता है वो बहुत चुलचुल होते हैं और हर काम को एनर्जेटिक के साथ करने के लिए मन होता है, और वो उनको कुछ काम बता दे जो वो पीछे नहीं हटेंगे, नहीं हम कर सकेंगे। ये आपको खुद ही एग्जाम्पल के थ्रू देख लीजिए। तो ऐसे हो जाता है। तो आप खुद ही सोचिए, आप अगर पिता माता है, आप खुद ही हैं, तो आपके बच्चों को चाहिए कि 951 फिलअप हो जाए। लेकिन 2000 के बाद जन्म होने वाले बच्चे झुका हुए होते हैं, क्योंकि 2 उनके लाइफ में रह जाता है। इसका मतलब है कि वो दूसरों को समझेंगे, दूसरों को प्यार कर सकेंगे। तो 951 आना थोड़ा मुश्किल है। तो ट्राई कीजिए कि अभी जो 2000 के बाद वो जन्म हुए हैं, उनको 5 जैसे भी हो मिडिल पे ला लीजिए। 95 में से 9 लाने की ज़रूरत नहीं, 1 लाने की ज़रूरत नहीं, 5 ला लीजिए। तो ये रहा 5 की। अगर मैं एग्जाम्पल ले लूँ, किसी के डेट ऑफ बर्थ में 8 है लेकिन 43 नहीं है, 951 है, तो उससे बेटर है कि 8 आ चुका है, एक डिले, चैलेंजिंग, एक स्ट्रगल का नंबर, तो उससे बेटर होगा कि आप 4 को अवॉइड करके 3 को लीजिए। नेक्स्ट बात आता है, आपके पास 8 है लेकिन आपका भाग्यांक अगर कौन सा एक है जो 3 को सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो वो केस में आप 3 को नहीं लीजिए, 4 को नहीं लीजिए। उसके अच्छा है कि उससे अच्छा कि आप कौन सा रिपीटेड आ रहा है। रिपीटेड का मतलब मैं समझाती हूँ कि आपका यानी कि 999 है या 11 है, एक ही सिंगल 5 है, तभी 5 ऐड कीजिए। या 99 है, 55 है,
सिंगल वन है, एक ही वन है, तो वहाँ पे आप नेम नंबर 1 लीजिए। यानी कि क्या होगा, आपका 951 दो बार आ जाएगा, आपका विल पावर 100 के बजाय 200 हो जाएगा। अभी वही केस में ले रही हूँ। जनरली जिसका भी मूलांक 2 आ गया उसका डबल 2 आना कंपलसरी है, क्योंकि देखिए 2 आ गया, 2 लिख दिए, उसके बाद मूलांक से फिर से अगेन 2 आया, यानी कि ड्राइवर नंबर 2 आ गया। तो ये इसका मतलब ये है कि जिसका भी डेट ऑफ बर्थ का मूलांक 2 है उसको ऐसे भी हो 2 आ जाएगा और एक। ये केस में डबल 2 अगर 5 नहीं रखेंगे, वो इम्बालांस हुआ डबल 2 के वजह से, तो ये केस में अगर आपके पास सिंगल 8 है, डबल 5 रख लीजिए, वो बेटर होगा, आपका लाइफ थोड़ा नॉर्मल हो जाएगा।